बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमान रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आपके सवालात अगर हैं तो आप उस पर हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हज़रत सुलेमान और मलका सबा का, जो सबा की मलका थी उसका एक मुकालमा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त अपने दरबार में मंगवाया और फिर उसको एक महल के अंदर दाखिल होने का कहा। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि इस जो किस्सा है इससे हमें सबक क्या मिल रहा है, इससे हम क्या नसीहत हासिल कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अमानत रसूल साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने कल हज़रत सुलेमान और मलका सबा का क़िस्सा आपने समाअत फरमाया था और वो आखिरी हिस्सा था इस किस्से का। आज इस हवाले से चंद असबाक और नसीहतें कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई और हिदायत हासिल कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि इख्तसार के साथ मैं उनको आपके सामने रख दूँ ताकि हम मज़ीद इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। सबसे पहली बात, जो हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद और इसके अलावा मलका सबा के इस क़िस्से से जो हमें सबक मिलता है, पहली बात ये है कि कोई भी ओहदा और कोई भी मनसब हो तो इंसान को हमेशा खुदा का बंदा बन कर रहना चाहिए और कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये इक़्तिदार, ये मनसब, ये ओहदा मेरे पास आर्जी है और ये अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश के तौर पर और अमानतन मेरे सुपुर्द किया है। और दूसरी बात जो हमें यहाँ से समझ आती है वो ये है कि जब भी कोई ओहदा, कोई मनसब, कोई ज़िम्मेदारी इंसान को दी जाए तो हमेशा उसमें डिसिप्लिन पैदा किया जाना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इक़्तिदार, आपकी हुकूमत इस दुनिया में आपकी मौजूद थी और ऐसी हुकूमत और ऐसा इक़्तिदार किसी और को नहीं मिल सका। तो हमें इसकी सबसे बड़ी खूबी ये नज़र आती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसमें एक डिसिप्लिन, एक नज़्म व ज़ब्त कायम किया था। यानी ऐसा नज़्म व ज़ब्त कि अगर कोई उसके ख़िलाफ़ वर्जी करता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सज़ा दिया करते थे। और इसी तरह ये बात भी हमें मालूम होती है कि इंसान जब भी किसी बड़े ओहदे पर फाइज़ हो तो उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं भूलना चाहिए, यानी अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस मकाम पे एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है और वो दुआ ये है कि रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु वादखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, कि ऐ मेरे रब मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ और मेरे वालिदैन को भी ये तौफ़ीक अता फ़रमा कि वो भी तेरा शुक्र अदा करें। और ए अल्लाह, तू अच्छे काम करने की मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा, वो अच्छे काम के जिनसे तू राज़ी हो जाए और जो तुझे पसंद हो, जिनसे तू खुश हो। और आखिर में अर्ज़ करते हैं, मौला अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फ़रमा ले। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जो ख़ुद अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं, पैगम्बर हैं और दुनिया पे बादशाहत कर रहे हैं, वो भी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अपने नेक बंदों में मुझे तो शामिल फरमा। अब इसके बाद हमें ये भी मालूम होता है कि हुदहुद कि जो उस वक्त मौजूद नहीं था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने डिसिप्लिन को कायम करते हुए कहा कि भाई मैं उसको सख्त से सख्त सज़ा दूँगा और अगर उसने इस डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी की है तो मैं उसको व इन्नी लअज़बह के अल्फाज आते हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं उसको ज़िबा कर दूँगा, यानी सख्त से सख्त सज़ा। अब इससे ये बात समझ आती है कि जब हुदहुद आपके पास आ जाता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, और आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम लेट क्यों हुए, तो उसने वजह बताई कि भाई मेरी ताख़ीर से आने की वजह ये है कि मैंने एक मलका को देखा है कि जो ऐसी कौम की मलिका है, ऐसी कौम है कि जो सूरज की पूजा करती है, सूरज की परस्तिश करती है। अब यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
हुदहुद की इस खबर को मिन्नो अन तस्लीम नहीं किया। ये नहीं फरमाया कि हाँ तुम ठीक कहते हो, या उस खबर की बुनियाद पर आपने कोई कदम उठा लिया हो, बल्कि आपने कहा कि हम देखेंगे कि आया कि तुम सच्चे हो या तुम गलत बयानी कर रहे हो। गोया कि इससे हमें सबक मिलता है कि अगर कोई ख़बर हमें इस तरह पहुँचती है तो फिर हमें चाहिए कि हम उसकी तहकीक करें। जैसे कुरान पाक ने एक और मकाम पर भी सूरतुल हुजरात में इस बात को बयान किया, यानी मीडिया के हवाले से, माशरती ज़िंदगी के हवाले से और ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से ये बहुत अहम बात है कि अगर कोई भी शख्स हमें कुछ आकर कहता है तो हमें फ़ौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इंतज़ार करना चाहिए और जो ज़राए और वसाइल हमें मुयस्सर होते हैं हम उसके इस्तेमाल के ज़रिए से हम उसकी तहकीक करें। अब हमें ये भी मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ख़त भेजा था उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखा था। तो गोया के मुसलमान को इस बात की तालीम है कि जब भी वो कोई काम करता है तो उसके आगाज़ में अल्लाह का नाम लेता है। नाज़रीन इकराम, ये मुस्लिम तहज़ीब का एक इजहार है और हमें इस बात की तालीम है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी कहते हैं, और हम जब किसी से कोई बात कहते हैं, वादा करते हैं तो हम इंशाअल्लाह भी कहते हैं, और इसी तरह कोई अच्छा काम हम देखते हैं तो उस पर माशाअल्लाह भी कहते हैं। तो गोया कि हमारी तहज़ीब में, हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन में ये बात बहुत पुख्ता है कि हम गॉड ओरिएंटेड ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी हमारा जो मुंतहा है, जो हमारी मंज़िल है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात और अल्लाह के अहकाम हैं। अब इससे हमें ये भी मालूम होता है कि मलका सबा के जो हुक्मरान है, मलिका है, वो अपने आमलीन से, अपने दरबारियों से मशवरा करती हैं। यानी कोई शख्स भी जितने बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए तो अगर वो अपनी कामयाबी चाहता है और कामरानी चाहता है तो फिर उसे चाहिए कि वो मशवरे के साथ चला करे। यानी आमरीयत, डिक्टेटरशिप, ये इस्लाम में इसलिए पसंदीदा नहीं है कि इसमें मशवरे की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक ही शख्स अपने इख्तियार को और अपने आप को वो समझता है कि मैं ख़ुद मुख्तार हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से किसी मामले में मशवरा करूँ। और हमें इससे ये बात भी मालूम होती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास माल और दौलत सब कुछ था। आपके पास मलका सबा भी तोहफ़े भेजती है लेकिन आप कबूल नहीं फरमाते। तो गोया के माल दौलत ये मकसूद नहीं है। असल मकसद क्या है? वो अल्लाह की रज़ा और उसके हुक्म के मुताबिक हुक्मरानी करना, अल्लाह की रज़ा और उसके हुक्म के मुताबिक लोगों की खिदमत करना। ये दर हकीकत बादशाह का, हुक्मरान का और सुल्तान की ज़िम्मेदारी होती है। और हमें इससे ये भी मालूम होता है कि अगर इंसान को अच्छे रफ़क़ा मुयस्सर आ जाएँ तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में जो लोग मौजूद थे, यानी वो शख्स भी था जिसके पास किताब का इल्म भी था, इफ़रीत भी था, इसके अलावा आपके दीगर जमात में और लोग भी मौजूद थे आपकी काबीना के। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो गोया के अच्छे रफ़क़ा, अच्छे उम्माल और अच्छे लोग इंसान को अगर मुयस्सर आते हैं किसी ज़िम्मेदारी को निभाने में, जो ईमानदार लोग भी होते हैं, बाकिरदार लोग भी होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी नेमत होती है। तो इस पर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें ये बात भी मालूम होती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को जब पैगाम भेजा था तो गोया के मलका सबा के अंदर तो नेक नियती थी, अच्छाई थी, सब कुछ था, लेकिन हालात के असरात और रिवायात के जो असरात होते हैं वो इंसान को बहुत दफ़ा हक बात की कबूलियत से मना कर देते हैं। यानी इंसान अपना दुनियावी मफाद भी देखता है, अपनी सियासत को भी देखता है, अपने इक़्तिदार को भी देखता है, और अपनी ज़िंदगी को कि जो आसाइश से भरी हुई ज़िंदगी होती है, पूरा आसाइश ज़िंदगी होती है, उसकी वजह से कई दफ़ा इंसान हक बात को कबूल करने से इनकार कर देता है या उसमें हेजिटेट करता है। तो मलका सबा का जो रवैया था, अगर इस मकाम पर हम पढ़ें तो हमें ये नज़र आता है कि इंसान की शख्सियत पर उसके रवायात का असर होता है। लेकिन जो शख्स हक़ की जुस्तजू रखता है, हक़ की तलब रखता है, वो चाहता है कि वो हक़ को पहचाने और उसमें हक़ को दरियाफ़्त करे, तो फिर वो कभी भी अपनी रवायात के असर को ज़्यादा देर तक कबूल नहीं करता। और इसमें जो आखिरी बात हमें समझ आती है और वो बहुत अहम बात है, और वो ये कि मलका सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल को भी देखा, आपकी दरबार को भी देखा, और आपकी हुकूमत के जो
फ़लस्तीन पर है, मिस्र पर है, शाम पर है, यानी इतनी बड़ी आपकी सल्तनत है और आपकी हुकूमत और आपका इक़्तिदार कायम है। फ़कत ज़मीन पर, यानी इंसान नहीं, जिन भी, चरिंद परिंद भी, जैसे कुरान मजीद ने बयान किया। यहाँ तक इतनी बड़ी सल्तनत रखने वाला इंसान मलका सबा ने क्या देखा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किरदार को देखा, उनके अखलाक को देखा। इसलिए कि उसने देखा कि ये बादशाह, ये हुक्मरान कि जिसके पास इतना कुछ है, लेकिन इसका दिमाग यानी इसकी सोच और इसकी फ़िक्र ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के ताबे है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के सामने अपने दरबार में मुख्तलिफ़ मकामात पर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की बंदगी का इजहार किया। यानी इस मकाम पर और इस सूरत में हम देखते हैं कि शुक्र का लफ्ज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अदा कर रहे हैं। तो गोया कि आप किसी को दावत दें, तकरीरें करें, खिताब करें, इसकी इतनी अहमियत नहीं होती कि जितनी अहमियत आपके किरदार, आपके अखलाक की होती है कि जिससे दूसरा शख्स मुतासिर होकर आपके दीन को, आपके मज़हब को कबूल करता है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमाना साहब, जो आज की गुफ्तगू हुई है और बहुत अच्छे असबाक और बहुत अच्छी नसीहतें हमें इस किस्से से मिली हैं। एक दो सवालात हैं। एक तो ये वाक़े से मुतालिक, जो वाक़या पीछे चल रहा था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका को जब बुलाया और वो आपके दरबार में आई तो एक महल के अंदर उनको दाखिल किया गया। अब महल के बारे में भी मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, उसकी तज़ीन व आराइश के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बातें हैं। बुनियादी सवाल मेरा ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तरह का महल तामीर क्यों करवाया? वो क्या सोच थी या वो क्या एक फ़िक्र थी इसके पीछे कि इस तरह का महल तामीर हो ताकि वो जब उसमें दाखिल हो तो ये चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हम तक, हमारे मकासद पहुँच जाएँ? आप बयान कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पैगम्बर अगर दुनिया में कोई ऐसा महल तामीर कराता है या ऐसी सहूलतें रखता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई मकसद पोशीदा होता है। एक तो हमने शायद एक प्रोग्राम में इस पे गुफ्तगू की थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी ये बनाया, ये मज़दूरों के खून पर नहीं बना, उनकी ज़िंदगियों पर नहीं बना। बिल्कुल इस्तेहसाल नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि बाकी ममलकत में, रियासत में तो गुरबत हो, मुफलसी हो, लोग भूख से मर रहे हों और हुक्मरान जो है और बादशाह जो उनसे है वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो ये बात नहीं थी। ठीक। एक तो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की तारीख़ और जो बताया जाता है, अगर वो हम पढ़ें तो मालूम ये होता है कि हर शख्स वहाँ पर खुशहाल था। सही। कहते हैं कि लोग चांदी की तरफ जाते ही नहीं थे, सोना यानी इतना आम था और लोग ख़रीदते और लिबास में इस्तेमाल करते या दीगर जो चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, बर्तन जैसे, वो भी सोने के होते थे। यानी इतनी खुशहाली आपके ज़माने में थी। और दूसरी बात यह है कि एक तो महल इसका हिस्सा था कि आपने बनाया, क्योंकि दौलत की कसरत थी तो लिहाजा आपने एक बड़ा शानदार महल आपने तामीर करवाया। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक बड़ा मैसेज था मलका बल्कीस के लिए, मलका सबा के लिए। वो मैसेज ये था कि जिसमें वो दाखिल हुई तो उसे लगा कि ये पानी है। जब दाखिल हुई तो गोया कि ये एक इल्यूजन होता है ना इंसान का, एक वहम सा होता है। तो ये इशारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से उसके अकायद की तरफ था कि वो जो सूरज की परस्तिश करती है, इबादत करती है, जिसको उसने खुदा मान लिया है, तो ये असल में उसको इस बात की नसीहत थी और ये एक तमसील थी, एक मिसाल था, एक इशारा था कि भाई तुम जिसकी पूजा करती हो, जिसकी परस्तिश करती हो, बेशक तुम्हारी नज़र में वो बहुत बड़ा है कि वो सूरज है, लेकिन उसकी हैसियत रब के सामने एक मखलूक की हैसियत है। बिल्कुल। ये इसी तरह है कि जैसे तुम महल में दाखिल हुई हो और तुम्हें एक धोखा सा ये लगा, एक वहम सा तुम्हें लगा कि तुमने कदम जो रखा और तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये पानी है, हकीकत में ये पानी नहीं है। यानी एक तो ये बात समझ आ गई कि इंसान जो नज़रिया, जो अकीदा कायम करता है, जो खुदा ने अकीदा दिया, तौहीद का अकीदा है, जो इल्म वही है, ये तो यकीन की बात है ना। बाकी इसके अलावा अगर कुफ़ार के नज़रियात पर हम नज़र डालें तो वहाँ पर हमें एक ज़न और गुमान वहाँ पर हमें नज़र आता है, एक वहम सा नज़र आता है, तो यकीन वहाँ पर नहीं है। एक तो ये बात समझा दी गई।
और दूसरी बात ये है कि ये भी बता दिया गया कि ये जो हुकूमत, ये इक़्तिदार, ये इसी तरह का इंसान के लिए एक धोखा होता है कि आप देखिए कि बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, बड़े बड़े सलातीन आए हैं, कहाँ हैं आज उनकी कब्रें भी कईयों की नहीं मिलती। अगर उनके महल्लात हैं या उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए थे, आप देख लीजिए आज वो म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या वहाँ पर लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं कि 200 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल या 2-4 हज़ार साल पहले यहाँ पर कोई बादशाह रहा करता था। अब ये सब कुछ क्या है, ये आर्जी और फना की तरफ इशारा कर दिया कि भाई जिस चीज़ को तुम हकीकत समझ रही हो उसकी यही हैसियत बनती है कि जैसे यहाँ आकर तुम्हें धोखा लगा है कि ये पानी है या पानी नहीं है और तुमने अपने कपड़ों को ऊंचा कर लिया। यही सूरत है तुम्हारी अकीदे की, तुम्हारी इबादत की, और यही हकीकत है तुम्हारी इस हुकूमत और इक़्तिदार की। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जब आप असबाक बयान कर रहे थे तो उसमें एक सबक जो आपने बताया, एक नसीहत ख़ास तौर पे, वो फ़ौरन रद्द-ए-अमल ना देने की आपने बात की। मैं पूछना ये चाहूँगा, हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ इस वजह से आ रहा है कि फ़ौरन रद्द-ए-अमल आ रहा है। हस्बैंड वाइफ में देख लें तो उसमें भी है कि अगर इधर से बात हुई है तो दूसरी तरफ से फ़ौरन रद्द-ए-अमल आ गया। बॉस और मुलाजिम की देख लें तो उसमें भी यही है, ठीक है, कि फ़ौरन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों के ताल्लुकात की देख लें तो फ़ौरन रद्द-ए-अमल की बुनियाद पे। आपने मुख्तसर इस पर बात की, मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में बताइएगा कि कितना अहम है इंसान को कामनेस के अंदर जाना, खामोश रहना, चीज़ों को सोचना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें किस तरीके से ये सबक मिलता है कि हम अपने अंदर ये फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने वाला जो मामला है इसको ख़त्म करें। देखिए, ये इतनी अहम बात है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसे कुरान मजीद में सूरतुल हुजरात में बयान किया है। सही। और ईमान वालों से, यानी जब अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं, ए ईमान वालो, उसमें मर्द औरत दोनों शामिल होते हैं और पूरा माशरा ठीक उसका मुखातिब होता है। तो अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आता है बिनाबइन ख़बर लेकर तो फ़तबय्यनु, तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम पर जहालत की वजह से चढ़ दौड़ो और बाद में फिर क्या हो, तुम्हें नदामत और शर्मिंदगी हो। तो ये इतनी अहम बात है जिसे कुरान मजीद ने बयान किया सूरतुल हुजरात में, और ये इसीलिए इसको बयान किया गया कि इससे बड़े बड़े फसाद जन्म लेते हैं। यानी एक इंसान दूसरे से अपने ताल्लुकात को ख़राब कर बैठता है और इससे इंसान अपने नामे आमाल को भी स्याह कर बैठता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान ने बयान किया और फिर आपने इसी बात की ही मुसलमानों को तलकीन फरमाई है कि भाई जब आपके पास कोई बात आती है, कोई ख़बर आती है या आपके बारे में फ़लाँ कोई कहता है कि फ़लाँ आपके बारे में ये कह रहा है, तो आपने उस पर हमेशा इसी बात का हुक्म दिया और फरमाया कि भाई उसको जांचो, उसको परखो, उसको देखो, समझो। रद्द अमल देना है, कोई जवाब देना है, कोई बात कहनी है, तो फिर उसको आप उस तरीके से आप बात कर सकते हो। हमेशा आप अलैहिस्सलाम के पास किसी ने आकर कोई जिस तरह का भी रवैया इख्तियार किया, आपने देखा कि आपने कभी भी रिएक्शन फ़ौरी तौर पर नहीं दिया, बल्कि सहाबा आपकी खिदमत में जो हाज़िर होते थे वो फ़ौरी तौर पर कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन कुछ करना भी चाहते थे उस शख्स के साथ, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ से आपने मना फरमाया। तो इसलिए कुरान मजीद भी इसको बयान करता है, सीरत भी। और फिर ये देखिए कि हमारे जो बुज़ुर्ग बड़े थे, यानी आइम्मा, फ़ुक़हा, अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने भी हमेशा यही रवैया इख्तियार किया। मिसाल के तौर पर कोई उनके पास अकीदतमंद आया, वो बड़े गुस्से में आया कि जनाब वो फ़लाँ आपके बारे में ये कह रहा है और आपके ख़िलाफ़ यूँ बातें कर रहा है, तो बजाय इसके कि वो कहते कि क्यों वो ऐसे बात कर रहे हैं, जाओ उससे जाकर कहो कि भाई इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। वो आगे से ये कहते कि भाई वो तो मेरा मोहसिन है, अगर वो मेरी बुराई कर रहा है, मेरे बारे में कुछ कह रहा है, वो मेरी ग़ीबत कर रहा है, तो गोया कि अपनी नेकियां वो मुझे दे रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे कि भाई अगर मैंने किसी को नेकियां ही देनी है ग़ीबत करके, तो फिर मैं अपने माँ बाप की ग़ीबत क्यों ना करूँ। चलो मेरी नेकियां उनके काम आएंगी, माँ बाप को मिल जाएंगी। तो गोया के बुज़ुर्गों की आगे भी तालीम यही है। लेकिन आज जो हमारे माशरे का जो रवैया, दर हकीकत हमारी जो अखलाकी तरबियत है वो नहीं हुई। बहसियत मुसलमान जो तालीमात हैं वो भी हम मद्देनज़र रखें, और फिर ये है कि एक माशरा जिन खतूत पर उस्तवार होता है, जिन अक़दार और वैल्यूज़ पर उस्तवार होता है, हकीकत में हमने उस तरह भी अपने माशरे को नहीं बनाया। और ख़ास तौर पर अपने आप पर तवज्जो करना, ये
बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ताकि हम इन बुराइयों को अपनी शख्सियत से निकालते चले जाएं। सही सही, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमान साहब, हमारे ऑडियंस की तरफ से भी कुछ सवाल आते हैं। हमारा जो नंबर चल रहा होता है उस नंबर पे लोग सवाल भेजते हैं, तो मैं एक एक करके कुछ सवाल आपके सामने रखूँगा, तो आप उनका जवाब दीजिएगा। क्या नमाज बगैर टोपी के और बुनान पहन कर पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती? देखिए, पहली बात तो ये है कि टोपी नमाज में पहनना कोई लाजिम ज़रूरी नहीं है। ठीक। इसकी दो सूरतें होती हैं कि आप जैसे एक बाअदब अंदाज़ इख्तियार करते हैं जो आपके माशरे में राइज होता है। हमारे यहाँ जैसे अल्लाह की बारगाह में इंसान हाजिर होता है, नमाज़ पढ़ता है, तो एक अदब का अंदाज़ है कि हम टोपी ले लेते हैं, सर को ढाँप लेते हैं। तो ये एक पहलू इस हवाले से है कि टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ी जाती है। अगर कोई टोपी नहीं भी पहनता तो आम तौर पर इस तरह होता है कि इंसान जैसे अदालत में जाता है, एक गुनाहगार है, एक मुजरिम है, तो वो अदालत में जाता है तो उसके बाल बिखरे होते हैं, सर पे कपड़ा नहीं है, तो ये सूरत उसकी होती है, या नंगे सर जाता है। तो अल्लाह की बारगाह में अगर इंसान इस सोच से जाता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मुजरिम हूँ, अल्लाह की बारगाह में मैं हाजिर हो रहा हूँ, उसकी अदालत में जा रहा हूँ, तो अगर इस नीयत और इस एहसास के साथ जाता है तो फिर भी ठीक है। अगर पहन कर जाता है इसलिए कि एक अदब का तकाज़ा वो ये समझता है, तो वो भी ठीक है। तो दोनों तरीक़ों का जो इन्हिसार है वो इंसान की यानी लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं है, इंसान की नीयत पर इसका। दूसरा हिस्सा था कि बुनियान पहन कर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। देखिए, जो बुनियादी बात है वो ये है कि इंसान का जो सत्र है मर्द का, वो छुपा होना चाहिए, जो नाभ से लेकर उसके घुटने तक है। ठीक। तो ये अगर छुपा हुआ है तो फिर वो नमाज अदा कर सकता है। लेकिन अगर इंसान के पास कपड़े हैं और इंसान महरूम नहीं है, तो बेहतर तो फिर यही होता है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहा है तो एक अच्छे अंदाज़, खूबसूरत तरीके से अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ माएँ नाम बदल देती हैं अपने बच्चों के, इस वजह से कि उनको मालूम होता है कि वो भारी हैं उनकी शख्सियत पे, तो इस बारे में हम बताइएगा। एक और सवाल है, इसके साथ मैं लिंक कर दूँ। एक खातून की तरफ से सवाल आया है कि उनकी बेटी का नाम एमन है, वो बहुत रोती हैं और वो बहुत ज़्यादा शरारतें करती है बच्ची, तो क्या ये इसके नाम का असर है? देखिए, नाम कोई भारी नहीं होता, ये देखना चाहिए कि उस नाम में कोई शिरकिया बात ना हो। ठीक है, कोई शिरक की बात ना हो, और दूसरा कोई अखलाकी हवाले से कोई ख़राब नाम ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ वालिदैन, कई नाम मेरे पास ऐसे आए कि जो बोलने में अच्छे लगे लेकिन उसका माना बहुत ख़तरनाक था और बहुत ही, यानी कुरान मजीद में जैसे अज़ाब का ज़िक्र है, जहन्नम का है, तो वो नाम सुनने में उनको अच्छा लगा तो उनका जी ये हम नाम रखना चाहते हैं। तो उसका कोई मतलब अगर था तो वो बड़ा मनफी और खौफनाक मतलब था। एक तो ये ख्याल करना चाहिए कि नाम कोई भारी नहीं होता, बस इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि उसमें कोई इस तरह की ख़राबी ना हो। एक नफ्सियाती तौर पर कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई नाम ऐसा है आप बच्चे को बार बार बुलाते हैं तो वाज़ेह बात है कि उसका नाम जो उनसा है उसका मतलब कुछ मुनासिब नहीं है, या वो मतलब ज़रा जिसे हम कहते हैं ना कि जबर वाला नाम हो जाता है, तो उस बुनियाद पर नफ्सियाती तौर पर हम कह सकते हैं कोई असर होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी को आप गलत नाम से बुलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वैसे उसका कोई निकनेम रख लेते हैं, तो वो एक शख्सियत पर उसका बुरा असर होता है। बाकी कोई इस तरीके से ख्याल करना कि कोई नाम भारी होता है तो इसका कोई तसव्वुर नहीं है। जी शुक्रिया। एक सवाल और है, और ऐमन के हवाले से जो आपने पूछा, तो ऐमन तो बड़ा बाबरकत नाम है, यानी इसका मतलब ही बरकत है, बाबरकत होना है। तो इसका कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है कि बच्ची के रोने से, मुमकिन है कि कोई और वजह हो कि जिसकी वजह से बच्ची रोती हो। जी शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल है कि शादी के लिए इस्तिखारा करना कैसा है और उसकी तैयारी बता दें कैसे करनी है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इस्तिखारा के बारे में फरमाया, ये तो इस्तिखारा का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है खैर लेना। जैसे हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से खैर मांगते हैं, तो मुस्तकबिल में किसी हवाले से आपने फ़ैसला करना है तो आप इस्तिखारा करते हैं। यानी इस्तिखारा यही होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाया करते थे, तो इसी तरीके से हम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, खैर मांगें कि अल्लाह इस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमा दे कि भाई मैं अपने मुस्तकबिल में इस मामले में कि मैं दो राय रखता हूँ, कन्फ्यूज़्ड हूँ,
तू मेरी रहनुमाई फरमा दे कि मैं इस बारे में क्या फ़ैसला करूँ। तो इसी को हम इस्तिखारा कहते हैं, जो आजकल हमारे यहाँ राइज है। इस इस्तिखारे का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। मिसाल के तौर पर बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर इस्तिखारा करके दे देना, या दूसरे के लिए कोई कहना कि जी मैं आपके लिए इस्तिखारा करूँगा तो मैं आपको कल बताऊँगा। तो बल्कि जो शख्स जिस मसले का शिकार है उसी को चाहिए कि वही अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, वही इस्तिखारा करे, और उसी की ही रहनुमाई होती है। लेकिन अमान साहब, उन्होंने साथ तैयारी का भी कहा है, तो इस पर भी आप फोकस कीजिएगा कि उसका ख़ास वक्त मुतय्यन है, कोई ख़ास हालत है, कोई ख़ास दुआ है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस्तिखारा, जैसे मिसाल के तौर पर रात को इंसान 2 रकात नफल पढ़ लेता है, अल्लाह ताला से दुआ कर लेता है, फिर सो जाता है। तो सोने में भी उसके जहन में यही बात होती है कि कोई ख्वाब कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से कोई, यानी मुझे कोई रहनुमाई मिल जाए कि भाई मैंने इस बारे में क्या फ़ैसला करना है। क्योंकि जो ख्वाब है इसकी बड़ी अहमियत होती है, और इंसान जो सोचता है, जो चाहता है, बाद औक़ात ख्वाब में उस हवाले से इंसान को रहनुमाई मिल जाती है। इंसान जो सोच कर सोता है, तो इस हवाले से इतना बता दिया गया है कि भाई आप 2 रकात पढ़ लेते हैं, अल्लाह को याद कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, फिर आप सो जाते हैं, तो ख्वाब में फिर जो आपको नज़र आता है उसके मुताबिक फिर आप अमल करते हैं। सही जी, बहुत शुक्रिया। शारिक, आपके पास भी कुछ सवालात हैं प्लीज़। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि जो कुफ़ार थे वो ज़न और गुमान का शिकार थे, तो क्या ये बात समझी जा सकती है कि कुरान जो है वो प्रैक्टिकलिटी को और प्रैग्मेटिक होने को ज़्यादा प्रेफर करता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो ख्यालों का शिकार होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, और अपनी ज़िंदगी के मामलात को में तो तवज्जो नहीं देते। तो हम क्या इसका समझ सकते हैं, कुरान किस बात की तरफ इशारा कर? देखिए, एक बात तो ये है कि जो कोई भी शख्स हो या कोई भी कौम हो, वो एक अपना अकीदा तो तख्लीक करती है जी। यानी अकीदे के बग़ैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजारता। यानी उसका बिलीफ आप कह लीजिए, क्रीड कह लीजिए, फेथ कह लीजिए, वो कोई ना कोई सूरत उसकी इंसान बनाता है। तो क्यों ना बंदा वो अकीदा बना ले जो उसको खालिक उसकी रहनुमाई करता है, उसको बताता है। तो खालिक जो कहता है, जो भेजता है, अपने पैगम्बरों के ज़रिए से जो बताता है, वो ऑथेंटिक भी है, वो यकीन भी है, वो लॉजिकली भी है, और वो रीज़निंग के साथ भी है। उससे हमें बात समझ भी आती है, वो हमारे मुशाहिदे में भी है, हमारे तजुर्बे में भी है। तो अल्लाह ताला ने वो बात बयान फरमाई है। तो जो कुफ़ार का मामला था उसको तखमीन, जैसे स्पेकुलेशन हम जिसको कहते हैं, गुमान कहते हैं, अंदाज़ा कहते हैं, वो उनके अंदर मौजूद था। अब अकीदा कुछ ना कुछ तो इंसान रखता है। अब उनकी सूरत ये थी कि उन्होंने अपनी तरफ से अकायद घड़ लिए, यानी कि जैसे बुतों को ख़ुद पैदा कर लिया और उनको फिर कहा कि भाई ये अल्लाह ताला की फ़लाँ जो सिफ़त है और फ़लाँ जो अल्लाह का इख्तियार है ये इसके पास आ गया, फ़लाँ इख्तियार इसके पास आ गया, फ़लाँ इख्तियार इसके पास आ गया, ख़ुद ही तकसीम कर ली। अच्छा, फिर यह है कि फिर उन्होंने जो जानवर थे, जैसे गाय है, ऊँटनी है, यानी ये जो जानवर हैं, फिर उनको भी अल्लाह ताला के लिए ख़ास करना शुरू कर दिया कि भाई इस ऊँटनी का जो है इसने इतने बच्चे जन लिए, तो अब इसके बाद ये आज़ाद कर दी गई, अब ये अल्लाह के नाम पे ख़ुद ब खुद ही। अच्छा, फिर उसके गोश्त की तकसीम भी वो कर दिया करते थे कि इतना हिस्सा जो उनसा है ये मिलेगा पुजारी को, जो प्रस्तिश करने वाला, करवाने वाला है, ये इतना औरतों का है, इतना मर्दों का। इस तरह करके ना उन्होंने अपनी तरफ से ही अकायद घड़े हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि ये जो अकायद तुमने घड़े हुए हैं ना, ये है ज़न्नो तख़मीन, अच्छा, ये है स्पेकुलेशन, ये है तुम्हारा गुमान। और ये बात याद रखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वही से जो रहनुमाई करता है उसमें यकीन होता है, उसमें कोई वहम नहीं होता। यानी वो ऐसे टू द पॉइंट बात है कि अल्लाह को मानना है और एक ज़ात की अबदियत है, उसी की इबादत है, इंसानों के सामने अपने सर को नहीं झुकाना। तो वो दर हकीकत जो कुफ़ार का मामला था ना, जिसे कुरान पाक ने इल्ला ज़न कहा कि ये यत्तबिऊन इल्ला ज़न, ये सिर्फ ज़न की पैरवी करते हैं। तो मतलब ये कि ये ख़ुद ही अकायद तख्लीक करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और फिर उसी को ही दूसरों पर नाफिज़ करते हैं और दूसरों को उसका पाबंद करते हैं। तो इससे मुराद दर हकीकत ये बात है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शारिक प्लीज़, अब आप सवाल कर रहे थे हमारे साहब से। हमारे यहाँ जो बच्चों से मुलाजमतें करवाई जाती हैं घरों में या दुकानों में, क्या ये रवैया दुरुस्त है? इस्लाम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंसानी हुकूक हैं
उसमें ये बात बहुत अहम है कि जो शख्स जिस भी उम्र का है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो खातून है, वो बूढ़ा है, उसका इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, उसकी यानी एक्सप्लॉयटेशन उसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात है। बच्चों के हवाले से ये है कि जो इस वक्त राइज सूरत है और जो बैनुल अक़वामी कानून है वो यही है कि बच्चों के साथ जो मामला है वो ये है कि जैसे बच्चे यानी बड़े इस उम्र में पहुंचते हैं कि उनका एक तो तालीम का हक़ है बुनियादी तौर पर, जो उनको तालीम दी जानी चाहिए, और फिर उसके बाद जो उनके तकाज़े हैं उनके वक्त के साथ, उम्र के साथ। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान की रियासत भी हो तो यहाँ पर भी ये कानून साजी हो चुकी है और बड़े अरसे से है कि मैट्रिक तक जो तालीम है, मैट्रिकुलेशन, इस तक तालीम जो है वो हर शहरी का हक़ है और रियासत की वो ज़िम्मेदारी बन जाती है, यानी ये कानून में मौजूद है। अब अगर हमारे यहाँ उस पर अमल नहीं होता तो वो एक दूसरी सूरत बन जाती है, लेकिन दुनिया में इस वक्त जो कानून है वो यही है कि भाई जो बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये जुर्म है, ये रवैया बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। बच्चों का बुनियादी हक़ उनकी तालीम का है और इस्लाम भी इसी बात ही का हमें हुक्म देता है, हमें इसी की रहनुमाई करता है, इसी हवाले से हमें बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है वहीं से ही, बल्कि उससे पहले से ही वालिदैन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं और बच्चे की जो तालीम है, उसकी तरबियत है, किस तरीके से उसको लेकर चलना है, वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी मालूम होता है। और जो बच्चा है बहैसियत इंसान के, ह्यूमन बीइंग के, उसके जो हुकूक हैं उसका आगाज़ उसके पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। बाकी बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका इन्हिसार होता है आपके तमद्दुन पर, आपके हालात पर, आपकी माशरत पर। उसके साथ साथ जो तब्दीलियाँ फिर रूनुमा होती चली जाती हैं और बेहतर से बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ इंसानों के लिए और शहरियों के लिए जो मुहैया किया जाता है तो वो फिर मुहैया किया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो बात होगी नौ उम्र मुलाजमीन की, लेकिन हम आम तौर पर जो अपने मुलाजमीन के साथ रवैया रखते हैं, यानी उनको धुतकारते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, ज़दो-कोब करते हैं उनके साथ, और हम ये ज़हमत नहीं करते कि हम उनको अपने खाने में से ही कुछ दे दिया जाए कुछ, बल्कि उनको जब खाना हमारा ख़राब होने के करीब होता है तब हम उनको जाकर देते हैं। तो ये जो रवैया है बतौर मुसलमान, क्या ये ठीक है? देखिए, इस्लाम ने और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े अहादीस इस हवाले से मिलती हैं। आपने फरमाया कि जो आपके मुलाजमीन हैं, आपके खादमीन हैं, आप जो खाएं आप उनको वो खिलाएं, आप जो पहनें आप उनको वो पहनाएं। अब दुनिया में जो एक निज़ाम चल रहा है वो ये है कि रियासत ख़ुद इस ज़िम्मेदारी को कबूल करती है। अच्छा, यानी कि कानून साजी के ज़रिए से आपका ड्राइवर हो, आपके ऑफ़िस में, इदारे में काम करने वाला हो, आपके घर पर कोई काम करने वाला हो, तो ये चीज़ें रियासत बराह रास्त इसको कंट्रोल करती है। यानी कि आप बताते हैं मुतल्लिका इदारे को कि मेरे पास इतने लोग हैं और मैं इनको इतनी तनख्वाह दे रहा हूँ। रियासत जो इदारा है वो देखता है कि भाई आप आया कि इतना कमा भी रहे हैं कि आप इनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये दुनिया में आजकल ये निज़ाम राइज है। बदकिस्मती से अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है तो ये अफसोस है इस बात पर, वरना तरीक़ाकार यही होता है कि जब भी आप चाहते हैं ना कि आप किसी को ड्राइवर रखें तो आपसे मुतल्लिका इदारा पूछता है कि आप कमा क्या रहे हैं। आप बताते हैं कि मैं इतना टैक्स देता हूँ और मेरी इतनी आमदन है, तो वो फिर आपको कहते हैं हाँ ठीक है, आप इतना चूँकि इख्तियार या इतनी इस्तिताअत रखते हैं, कैपेसिटी है, तो लिहाजा आप ड्राइवर रख सकते हैं। इसी तरह अगर घर पे मुलाजिमा रखी जाती है या मुलाजिम रखा जाता है, उसके मामले में भी यही सूरत हाल होती है कि वो देखते हैं कि आपकी आमदन क्या है और फिर आप क्या इसको इतना दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो वेजेस हैं वो जो सैलरी होती है वो तय होती है रियासत की तरफ से। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ग़ालिबन इस वक्त 32,000 ये मौजूद है, 32,000। तो 32,000 में अगरचे गुजारा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि 32,000 हुकूमत की तरफ से मुकर्रर है, लेकिन लोग इससे कम भी देते हैं और इस पर लोग ज़रा भी तवज्जो नहीं करते कि एक तरफ उन्होंने ढेर सारी दौलत जमा कर रखी होती है, बैंक बैलेंस बनाया होता है और जायदादें बनाई होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुलाजिमीन की जो एक फ़ौज उन्होंने तैयार कर रखी होती है, उन सब बेचारों का इस्तेहसाल हो रहा होता है। कि आप सल्लम की हयात मुबारका से कोई मिसाल हमें मिले कि जहाँ हमें ये सीखने को मिले कि मुलाजमों के साथ कैसा रवैया रखा जाना चाहिए।
देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब उस वक़्त चूँकि लोंडियों का रिवाज भी था, ग़ुलामों का रिवाज भी था, और ग्रेजुअली उसको माशरे से, सोसाइटी से ख़त्म किया गया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी किसी ग़ुलाम को या किसी लौंडी को या खादिम या खादिमा को कभी भी आपने पीटा नहीं था, हाथ नहीं उठाया, और कभी भी आपने उनके लिए बुरा लफ्ज़ कभी आपने नहीं बोला। बल्कि हदीस में आता है कि आप उनको हमेशा नौजवान लड़का या नौजवान लड़की आप ये कहा फरमाया करते थे, बुलाते थे। कभी भी आपने उनको इस तरह लोंडी कहकर, ग़ुलाम कहकर, इस तरह कभी भी नहीं आपने बुलाया, हमेशा इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपने बुलाया। और फिर ये कि सहाबा किराम में ये कल्चर आपने कायम फरमा दिया था कि आप फरमाते थे कि अगर आपका कोई खादिम है, कोई खादिमा है, लोंडी है, ग़ुलाम है, अगर आप उनको तालीम दिलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो रसूलुल्लाह ने उनको फिर जन्नत की खुशखबरी दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बहुत सी रिवायात और बहुत से वाक़यात मनकूल हैं कि जिनमें आपने अपने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई, उनको ऐसी जहनीत, ऐसी सोच आपने अता फरमाई कि जिससे वो अपने ग़ुलामों के साथ, अपनी लोंडियों, खादिम और खादिमा के साथ बहुत अच्छा रवैया और बहुत अच्छा सलूक करते थे। जी माना साहब, आज की हदीस मुबारक का वक्त हुआ चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यज्तमिउ शुहु वल ईमानु फ़ी क़ल्बि अब्दिन अबदन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हिर्स और बुख़्ल यानी लालच और कंजूसी और ईमान, आपने फरमाया कि ये मोमिन के दिल में ये जमा नहीं हो सकते। यानी वो दिल के जिसमें ईमान हो तो उसमें फिर लालच और कंजूसी नहीं होगी, अगर जिस दिल में लालच और कंजूसी है तो उसमें फिर ईमान नहीं होगा। गोया कि जो शख्स अपने आप को मोमिन कहता है और ईमान की सिफत अपने अंदर रखता है और इसका दावा करता है, तो फिर उसको चाहिए कि अपने दिल को, अपने क़ल्ब को लालच से, हिर्स और तमा से अपने आप को पाक कर ले। गोया कि जो मोमिन होता है उसका एतमाद, उसका भरोसा, उसका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होता है, तो वो माल और दौलत को खुदा के हुक्म पर, खुदा की मंशा पर गालिब नहीं करता, उसको तरजीह नहीं देता। तो लिहाजा फिर उस दिल में ये दोनों चीज़ें जो मुखालिफ हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, वो कभी भी एक दिल में जमा नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया माने साहब, आपके वक्त का, आपके मुदल्लल जवाबात का बहुत शुक्रिया, शारिक आपके सवालात का। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम पर इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।